हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉर ब्लास्ट। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट और परफेक्ट एंट्रीज इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विद द लर्निंग। मैं हमेशा से इसी चीज़ पर फोकस करता आया हूँ कि आप लोग लर्न कीजिए इस चीज़ों को, इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कीजिए। प्रॉफिट तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही, और प्रॉफिट भी वही बात है कि छोटे प्रॉफिट्स नहीं है, टीपीज़ नहीं है। मैंने आपको क्या टीपी बोला था, कहाँ पर एंट्री लगवाई गई थी। ऑल्दो के जो है वो मार्केट थोड़ी सी ज़रा ऊपर चली गई, 84 का एरिया था तो 87 तक मार्केट गई, लेकिन ये कि वही नीचे जो मार्केट आई है 48 तक का जो है वो था। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा रिज़ल्ट रहा, और उस रिज़ल्ट में आपको पता है कि बहुत अच्छा रहा। फिर मैं आपको हमेशा एक बात करता हूँ कि अपने आप को एक्सपैंड करें एज अ ट्रेडर। US 30 और नैस्डैक बड़ी ही क्लियर कट एंट्रीज थी। US 30 पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 41,800 का टीपी बोला था, एग्जैक्ट वहीं आके हिट हुआ। तो ये चीज़ें हैं, ये लर्निंग के साथ साथ आता है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है। खाली एक तो सिग्नल्स बड़े बड़े हैं, दूसरा क्वेश्चन आंसर्स ओपन ग्रुप है। आप उसको पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ये चीने मीने छोटे मोटे सिग्नल ग्रुप्स नहीं हैं। और ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है, तो आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि सर आवाज़ नहीं है। जो तो मोबाइल के ऊपर मेरी वीडियो देखते हैं उनको आवाज़ ठीक आती है। हाँ, जो अपना यूट्यूब जो है वो उसके ऊपर चलाते हैं, लैपटॉप के ऊपर या उसके ऊपर चलाते हैं, उस पर आवाज़ यकीनन थोड़ी बहुत कम आ जाती है। तो उसके लिए भाई माजरत ही कर सकते हैं आप। वीडियो को उसके ऊपर कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा कोई चार्ट वगैरह तो मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं लेवल्स बताता हूँ। वो लेवल्स आप आराम से अपने पास नोट किया कीजिए, उसको लिखा कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ द टाइम बेहतरीन हिट होते हैं। ऑयल बहुत दिनों से मैं आपको बात करती थी कि 75.5 ये हमारा TP होगा, और आज देख लें कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 75.5 हिट हुआ है। ये चीज़ें आपको एक मार्केट के अंदर जो है ना प्रोसेस के तहत आती हैं। कभी भी ऐसे छोटे मोटे ग्रुप या ऐसे लाइव आ जाने कि जनाब अब मुझे बताएं, अगर आज जो लोग, तो मैंने आपको स्पेशली कहा था कि आपको सुबह से जो है वो मार्केट के अंदर बैठना होगा, और मार्केट के अंदर हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोग बैठे और 48 तक का TP लिया। अब वही बात है कि TP कितना बड़ा था, मोर देन 200 पिप्स, मोर देन 300 पिप्स आपका TP था। ये TP1 है। तो इस चीज़ को आप समझें, ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 100-150 पिप्स आया, आपने ऐसे एंट्री पॉइंट पे कर दिया, फिर मार्केट जो है वो हाफ एंट्री बुक कर ली, हाफ उसको जाने दी, आगे तक जाने दी। तो ये चीज़ें हम लोग सिखाते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, सारा कुछ बताते हैं। लेकिन ये आप सीख पाओगे जब आप प्रोसेस का हिस्सा बनोगे। अब मुझे बताएं, आज जो अगर कोई लाइव आके बैठे हैं शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, क्या ट्रेड मिली होगी उनको? मार्केट की मूवमेंट नहीं आई ना। मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा आ गई थी पहले ही। जो अर्ली बैठे थे, मैंने पर्टिकुलरली अपने ग्रुप के अंदर कहा कि भाई जापानीज सेशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि FOMC का रात को डिसीजन आया और उसका इम्पैक्ट अगले मॉर्निंग तक रहेगा, और उसके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। जो हमारा एक वो चीज़ थी, हमने उसको देखा, हमने उसके साथ रहते हुए जनाब जो है ना अच्छी अर्निंग की है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आपको देखना पड़ेगा। आपका जो है वो US 30 था मार्केट, ऑल्दो के जो है वो बंद थी US मार्केट, लेकिन उसके बावजूद US 30 के ऊपर प्रेशर आ गया है। प्रेशर क्यों आ गया? मैं हमेशा से आपको पता फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस प्लस साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इसके अंदर जो है ना वो ये तीनों का आपको मिक्सचर क्रिएट करना पड़ेगा, अपना स्किल सेट क्रिएट करना पड़ेगा। और इससे पहले ऑब्वियसली चैप्टर 0। अच्छा, ये सब कुछ चीज़ें जो है वो, अच्छा आज मज़े की बात था तो आज आप लोग रेडी थे, लेकिन वो जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं आज उनको थोड़ा सा ज़रा नेट का इशू चल रहा था और वो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो कोर्स कल ही स्टार्ट होगा। बहरहाल ग्रुप बन चुका है कोर्स का, हर चीज़ हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल हम लोग अपना कोर्स जो है वो कर देंगे। ये वाला इत्तेफाक की बात है कि 2-3 दिन इकट्ठे डिले हो गया, तो इंशाल्लाह होपफुली कि जो है वो कल वो स्टार्ट हो जाएगा कोर्स। तो ये चीज़ें जो हैं वो लर्निंग के साथ आती हैं। मैं हमेशा आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे जो BTC था उसको बार बार एंट्री मिली है, 1,05,500 का SL बुला हुआ है। वही SL जो है वो चल रहा है, वही प्ले हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ से जो है वो पूरी तरह, जिसे कहते हैं ना कि मार्केट 1,02,800 तक जाने के लिए पूरी तैयार है। तो आप इसको देखिएगा, रेजिस्टेंस है जब तक, तब तक आप उसको सेलिंग कीजिए। छोटे एसएल बता रहा हूँ, बहुत बड़े एसएल नहीं बता रहा, लेकिन टीपी आप देख लीजिए कि टीपी लंबे ही हैं, टीपी बड़े हैं, टीपी छोटे नहीं हैं। फिर सिल्वर की ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही।
अब देखें बहुत छोटे एसएल के साथ मैंने ट्रेड बताई और मार्केट तकरीबन 2.6 तक आई, तो और उस टाइम के ऊपर मार्केट जब मैंने आपको ट्रेड बताई थी वो 7.7 के ऊपर थी। तो वहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो वही 300-400 पिप्स का आपको टीपी बड़े आराम से मिल गया। अब कल क्या हो सकता है? अच्छा, अब इशू क्या हो रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा ज़रा बुलिश ज़रूर हुआ है। बुलिश इस सेंस में हुआ है कि एक तरह से द पीपल आर थिंकिंग कि जी जो है वो यूएस इज़ रेडी टू गेट इन्वॉल्व इनटू द ईरान वॉर। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि जी इस ईरान वॉर यूएस के इन्वॉल्व होने की वजह से जो है ना वो ईरान वॉर तूल पकड़ लेगी। देखें, एक तो यही चीज़ है कि छोटी सी तरफ जो है ना इसराइल की चीखें निकल गई हैं। इसराइल हर गुजरते दिन के साथ जो है ना वो डाउनग्रेड हो रहा है बेसिकली, और ट्रंप साहब ले रहे हैं मज़े। मैं आपको सीधी मैं बता दूँ आपको बात, ट्रंप इसराइल के भी मज़े ले रहा है। वो इसराइल को भी नीचे लगाना चाह रहा है कि भाईजान हाँ बहुत शौक है ना तुम्हें, आओ जी कर लो, आओ जी करो ज़रा, जितनी कितने को पंगे ले सकते हो। अब ईरान की भी एक इंडिजियस कैपेसिटी तो है, लेकिन जो डिसाइसिव रोल तो यूएस का ही है ना। वो यूएस किसी टाइम पर भी इस वॉर के अंदर एंटर हो के जंग का रुख बदल सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसकी वजह से जो है वो गोल्ड थोड़ा सा ज़रा बुलिश हो रहा है। लेकिन लेकिन जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं कल मार्केट के हिसाब से, मार्केट में सबसे जो आपको सिल्वर जो है वो उसका 36.60 का जो एरिया है, 5.5 अगर मिल जाए, 5.6 मिल जाए, ये वाला एरिया अगर आपको मिल जाता है तो 6.0 के ऊपर का आपको ऐसा रखना पड़ेगा। 7.0 रख लीजिए, वहाँ तक का रख लीजिए, और उसके बाद ये तकरीबन 60-70 पिप्स का ही एसल बता रहा हूँ, बहुत बड़ा एसल नहीं बता रहा। तो मार्केट जो है वो नीचे दोबारा 36.10 तक आपको दोबारा मिल सकती है, एक साइडवेज मार्केट आने के चांस है। सबसे अच्छी ट्रेड द मोमेंट यूएस जो है वो इस जंग के अंदर एंटर हुआ, चाहे यूएस ने कोई एक जिसे कहते हैं ना जहाज़ रैप्टर रूप्टर अपने इन्वॉल्व किए या B-52 इन्वॉल्व किए, द मोमेंट ऐसी खबर आई सबसे पहले, ऑल्दो के यूएस को कुछ नहीं होने लगा, लेकिन आपको जो US30 और नैस्डैक है ना, कम से कम 2-2 हज़ार पॉइंट्स ये नीचे गिर जाएगा। और एक बात जो क्लियरली नज़र आ रही है वो अब ये नज़र आ रही है कि ईरान जंग के अंदर जो है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस जंग का फ़ैसला नहीं होने लगा। इस जंग का फ़ैसला नहीं होने लगा यूएस की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, क्योंकि इतना डिसाइसिव डैमेज कि ईरान का बिल्कुल न्यूक्लियर प्रोग्राम ही रोल बैक हो जाए, उसके जितने मिसाइल्स अंडरग्राउंड जो उसके वो बने हुए सारे मिसाइल्स टैक्स और सारा कुछ है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं कि सबसे जो इंडिजियस प्रोग्राम है वो ईरान का है, जो ये आपका जितना भी जो है ना गल्फ़ का जो एरिया है, इसके अंदर जितना भी सबसे जो तगड़ा और इंडिजिनस प्रोग्राम जो है वो ईरान का। ईरान ने अपने तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर लगाए हैं, मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर लगाए हैं। तो दैट इज़ द ओनली थिंग लेफ्ट। लेकिन वही बात है कि इसराइल डोंट हैव द कैपेसिटी कि अब वो इतना नुकसान पहुंचा सके कि ईरान का ये प्रोग्राम जो है ना वो ख़त्म कर सके। तो US हैज़ ऑल द कार्ड्स, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वो यही हो रहा है कि जी यूएस के जैसे ही अंदर एंटर हुआ यूएस की इकॉनमी का नुकसान होगा, और वो नुकसान आपको US30 और US टेक के अंदर नज़र आएगा लंबा लंबा, ये तो बात तय है। और BTC जो है वो BTC भी बेरिश मूड की तरफ ही है। अगर हम इसको देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिशनेस उसके अंदर नहीं है, और 1,02,800 शुड बी द TP1, और अभी इस टाइम पे मार्केट तकरीबन 1,04,200 के ऊपर ही है, 1,05,000 पे भी आती है, 1,05,200 पे भी आती है। तब भी आप जो है वो छोटे एसल्स के साथ आप इसको सेलिंग की ट्राई ले सकते हैं। 1,06,500 के ऊपर जब तक इंट्राडे क्लोजिंग नहीं आएगी ये दोबारा से 1,10,000 पे नहीं जाएगा BTC। ये है सिंपल इसका एक जो है इस टाइम के ऊपर मामला। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल की जो अगला टारगेट है वो 78.5 है, मतलब ये कि यहाँ से अगर आपको 72.5 तक मार्केट आती है या 73 भी आती है तो 72.5 के नीचे का पैसा लग के आप बाय कर सकते हैं, और फिर 75.5 अगेन एंड देन 78.5, ये दीज कुड बी द TPs। ये जो चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जंग चलती रहेगी तो ये जो प्रेशर है वो आएगा क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा सप्लायर है। दूसरा असल जो चीज़ ये है कि जो जिन रूट्स के ऊपर जंग हो रही है वहाँ पर अब ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया के ऑयल की सप्लाई का कोई 25% जो है वहाँ से मूव होता है।
तो उस वजह से भी जो है मसला काफ़ी ख़राब है। फंडामेंटली ऑयल बुलिश भी है, टेक्निकली भी थोड़ा सा बुलिश हो गया है। ये चीज़ हो गई। तो सिल्वर का मैंने आपको बता दिया है। गोल्ड का जो है वो आपको 80 के ही ऊपर कैसे रखना पड़ेगा। 33, 80, 82 अगर आता है तो आप उसके वही बात है 87, 88 का आप एसल रखिए। और नीचे से जो आपकी सपोर्ट है वो 3350 रहेगी। 3350 इज़ अ वेरी वेरी की एरिया। और 3350 अगर टूट जाता है तो फिर तो बहुत मज़ेदार काम हो जाएगा, फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे चली जाएगी मार्केट। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है, मार्केट इसके अंदर साइडवेज मूवमेंट के अंदर रह सकती है। तो आपको कल मेहनत करके गोल्ड के ऊपर पैसा कमाना पड़ेगा। इजी मनी जो नज़र आ रही है मुझे वो नैस्डैक और US30 के ऊपर नज़र आ रही है। ऑल्दो कि जो है वो US30 है 41,800 की अच्छी खासी तगड़ी सपोर्ट है। लेकिन तगड़ी सपोर्ट क्योंकि फंडामेंटली चीज़ें जो है कुछ ख़राब हैं। देखिए, जंग जो है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए कभी भी फ़ायदा मंद नहीं है। कभी ऐसा नहीं होगा कि जनाब अच्छा जी जंग स्टार्ट हुई तो उसमें जो भी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनको फ़ायदा हो गया या उनको कोई बहुत ज़्यादा जनाब जो है ना वो अच्छा कोई रिज़ल्ट मिल गया। ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। ये चीज़ हमेशा से जो है ना वो एक लिखी पड़ी बात है कि इस हाँ, जंग के एंड के ऊपर जब कोई जंग का क्लियर विनर हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तब ज़रूर कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ाइन हो जाती हैं कि जिसमें पता लग जाता है कि जनाब जिसमें कुछ मार्केट्स जो हैं वो रिकवरी मोड के ऊपर आ जाती हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग स्पेसिफाइड ओवर दैट। तो आपको भी उसी पॉइंट से देखना है कि जंग जो है आपके इंडेक्सेस जो है उनके लिए नुकसानदेह है, उनको डैमेज करेगी। जो जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं उनको जो है वो डैमेज करेगी। ये चीज़ अपना जहन में रखिएगा। अब अगर आप ये देख लेते हैं जो एक्सएनजी है उसकी अब आप देख रहे हैं, हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन 4.14 के ऊपर जा चुकी है एक्सएनजी। तो वो किस वजह से गई है, हालांकि अब आप ये देखें कि रशिया और यूरोप की एक मेन सप्लाई लाइन है वो भी डिस्टर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जंग की वजह से चीज़ें जो है ना वो और तरह से रुख ले रही हैं। और जो है वो हो सकता है कि जो है वो जंग कुछ लंबी चल जाए। अमेरिका ने बहरहाल जो है वो सदर जो ट्रंप है उसने कोई ट्वीट शीट तो मारे हैं। ट्रंप का बेसिकली एक जो ट्वीट और आया ही हैज़ शोन हाई डिसअपॉइंटमेंट कि जी जो है वो पावल ने अभी तक जो है इंटरेस्ट रेट कम नहीं की और ये बड़ी ज़्यादती कर दी और ये कर दिया और वो कर दिया फलां कर दिया। इस पर काफ़ी चीखो पुकार मचाई है। और ट्रंप अब अगर तो यहाँ से फारिग होता है, यहाँ से फारिग होता है तो अगली जो FOMC है ना उसके ऊपर उसने पूरा जोर लगाने की कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट कम ज़रूर किया जाए। लेकिन पावल ने कह दिया भाई कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम होगा 2025 में, इससे ज़्यादा की कोई उम्मीद ना रखे। तो ये एक काफ़ी जो है वो मुश्किल मैटर आ गया, मुश्किल डिसीजन आ गया। तो जिसकी वजह से जो है वो आप समझ लीजिए कि गोल्ड जो है वो अंडर प्रेशर ही रहेगा। और सिल्वर एक अच्छी जगह पे है। देखिए मैं आपको बता दूं बात, सिल्वर रिट्रेस किए बगैर आया है। सिल्वर ने अगर हम इसको देख लेते हैं तो सिल्वर ने 35 के बाद से रिट्रेसमेंट नहीं ली है। अगर हम इसको पूरी तरह से अगर हम देखते हैं तो वो 37.28 ज़रूर मारा है, लेकिन एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं आई हुई है जो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक रिट्रेसमेंट होती है। अब अगर रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर आ जाती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बहुत ही एक अच्छा जो है वो 34.65 तक का एक TP बनता नज़र आ रहा है। मतलब आप इसको TP1 जो है वो 35.70 कर सकते हैं और उसके बाद जो TP2 है वो 34.40 कर सकते हैं। ये आपको TPs नज़र आ रहे हैं क्लियर सिल्वर के अंदर। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल है वीकली क्लोजिंग। और अगर हम उसको देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर की जो बेरिश क्लोजिंग है अगर जो है वो 36.5 के नीचे आ जाती है तो दिस मीन्स कि सिल्वर इज़ गोइंग टू टेक अ ह्यूज रिट्रेसमेंट और बहुत अच्छा जो है ना वो हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं हमारे वो नहीं चाहते, वो सिल्वर के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते। बात वही होती है कि देखें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो वही है। SL आपने अगर 70-80 पिप्स का रखा तो आपके उतने ही पिप्स जाने, उतना ही पैसा जाना, कोई ज़्यादा नहीं चला जाएगा। यही गोल्ड के ऊपर अगर आपने 80 पिप्स का SL रखा तो 80 पिप्स के ही पैसे जाएंगे। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अपने होराइज़न को एक्सपैंड करें, अपनी थिंकिंग को एक्सपैंड करें, अपना जो लर्निंग मटेरियल है उसको एक्सपैंड करें। हम लोग इसी तरह फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो मल्टी कम्युनिटीज़ हैं क्योंकि इंडिया भी है, इंडिया के लोग भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, नेपाल के भी हैं, पाकिस्तान के भी, UAE, सऊदीया,
कुवैत, हर जगह से जो है वो लोग मौजूद हैं उस कम्युनिटी के अंदर। तो फिर जो न्यूज़ शेयरिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है, फिर जो टीएस वगैरह मिलते हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो असल चीज़ क्या होती है कि आप इन चीज़ों के ज़रिए अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपना आप को बिल्ड ऑन करना ज़रूरी है। बगैर बिल्ड ऑन के ये चीने मिने ग्रुपों के अंदर रह के ये जो लाइव के ऊपर आके 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स के टीपीज लगा के आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकेंगे। आप पैरासाइट ज़रूर है वक्ती तौर के ऊपर, सक्सेसफुल ट्रेडर का पाथ रूट एक वही है जो कि एक लर्नड कम्युनिटी के साथ है, और एक प्रॉपर लर्निंग का एक जो आपका ट्रैक जब बनेगा तब आप एक प्रॉपर ट्रेडर बन सकेंगे। अदरवाइज आप नहीं बन सकेंगे, किसी भी सूरत नहीं बन सकेंगे, चाहे उल्टा भी लटक लें। ख्याल रखें अपना, और वीडियो पसंद आए, प्रॉफिट हो रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बताया कीजिए, ताकि मैं आपके जो इनपुट्स होते हैं उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। और बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पूछा, जनाब एक दो भाई थे उन्होंने पूछा कि जी बताएं जी कि क्या वाकई इनके ग्रुप में फ़ायदा होता है नहीं होता, तो उनको जवाब आप लोगों ने देना, भाई मैंने नहीं देना। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रा लोगों की हेल्प करने की कोशिश किया करें। हम भी बैठे हुए रातों को करके लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो आप भी अपना रोल प्ले करने की कोशिश करें। जितने लोग हैं जो कि इन मंजनों का शिकार है, इस किस्म के जितने फ्रॉडी एनालिस्ट हैं उनका शिकार है, आप अपनी ड्यूटी आपकी क्या है कि आपने उसको सिर्फ शेयर कर देना, उधर पहुंचा देनी है बात, ताकि आपकी तरफ से एक जिसे कहा जाए कि एक जो बेस्ट डिसीजन है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि हाँ यार आपने भी इन चीज़ों में टाइम ज़ाया किया और उसके बाद अब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो सके और आपको ज़री बात है उसका कुछ भी नहीं, आपकी जेब से कुछ भी नहीं जाना। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे जी।